दोस्तों, पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता है। ऐसा ही सत्य घटना में हुआ है। यह सत्य घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम अब तक 302। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश की है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिले का मोहल्ला मिश्रा मोड़। यहाँ राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी सुलेखा बचपन से ही चंचल और काफी खूबसूरत थी। 16 बसंत पार करते करते उसके रूप यौवन में वो आकर्षण आ गया कि मोहल्ले के दिल फेंक उस पर नजरें गड़ाने लगे। यह बात सुलेखा के पिता को भी मालूम चल गई, तो उन्होंने सुलेखा के लिए एक वर की तलाश शुरू कर दी। जल्दी ही उनकी तलाश सदर कोतवाली मोहल्ले के बक्सरपुर के राधानगर में पूरी हुई। यहाँ उनको भगवान दीन साहू के बेटे राजू प्रसाद के रूप में एक लड़का मिल गया। दोनों परिवारों ने बात कर राजू और सुलेखा की शादी तय कर दी। कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से राजू और सुलेखा की शादी हो गई। सुलेखा ने जब राजू को देखा तो उसके अरमानों में पानी फिरता दिखा। न तो राजू रंग रूप में और न ही कद काठी में सुलेखा के अरमानों में फिट बैठता था। समय गुजरता गया। 3 साल के बाद सुलेखा ने एक बेटी को जन्म दिया। राजू खेती किसानी करता था। वो थका हारा रात को घर आता तो खाना खाकर सो जाता था। वहीं सुलेखा, जो एक बच्चे की मां होने के बाद भी उसके गदराए बदन में जेठ की दोपहर की तरह तप रहा था, मगर उसमें सावन की तरह बरसने में राजू नाकाम होता था। यह बात सुलेखा के दिल को तोड़ देती थी। इसी बीच सुलेखा के दिल और राजू के घर में एंट्री होती है राजू के मौसेरे भाई रामराज साहू की, जो मरका थाना के गांव किरौली बांदा का रहने वाला था और ट्रक चलाता था। देखने में खूबसूरत वो हट्टा कट्टा था। यहीं से शुरू होती है सुलेखा और रामराज की घिनौनी साजिश। रामराज रिश्ते में सुलेखा का देवर लगता था। इसी बहाने वो सुलेखा से हंसी मजाक कर लिया करता था। देवर होने के नाते राजू को भी कुछ ऐतराज नहीं था और सुलेखा यह चाहती ही थी कि कोई उसके जीवन में रामराज जैसा मर्द आए। रामराज अक्सर सुलेखा के घर आने लगा। रामराज आते ही सुलेखा भी खुश हो जाती थी। सुलेखा खाना बनाती, रामराज और राजू शराब पीने चले जाते थे। धीरे धीरे राजू शराबी टाइप का हो गया। अब रामराज और सुलेखा के लिए रास्ते साफ होने लगे। एक दिन मौके का फायदा उठाकर रामराज सुलेखा के घर पहुंच गया। उस समय सुलेखा घर पर अकेली थी। सुलेखा दिल ही दिल में खुश थी, लेकिन उसने शरारती अंदाज में रामराज से पूछ लिया, कहिए देवर जी, कैसे आना हुआ? रामराज ने तपाक से जवाब दिया, अभी प्रयागराज जा रहा था। रास्ते में ढाबे पर खाना खाया तो आपकी याद आ गई। सोचा कि चलो भाभी के दर्शन कराऊं, इसलिए चला आया। इस पर सुलेखा ने कहा, हो गए दर्शन या प्रसाद भी लेकर ही मानोगे? सुलेखा का इतना कहना था
कि रामराज ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में जकड़ लिया। यह सब सुलेखा चाहती ही थी। सुलेखा ने रामराज से कहा, देवर जी, प्रसाद लेने के में इतने उतावले हो रहे हो कि दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। हटो, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। उस दिन से सुलेखा के जिस्म की लगी आग शांत होने लगी। अब यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन राजू ने सुलेखा और रामराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। रामराज माफ़ी मांग कर तो चला गया, लेकिन सुलेखा कहाँ जाती। अतः राजू ने सुलेखा की जमकर पिटाई कर दी और आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, मगर फिर सुलेखा का बदन भट्टी की तरह जलने लगा। तो उसने रामराज साहू से मिलने का प्लान बनाया और दोनों फिर पुरानी तरह मिलकर अपने जिस्म की प्यास बुझाने लग गए। फिर एक दिन राजू ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उस दिन राजू ने सुलेखा की बहुत पिटाई कर दी और यहीं से शुरू हुआ राजू की जिंदगी का पूरा अध्याय। सुलेखा, जिसका चरित्र अब बहक गया था, उसने रामराज को फोन करके कहा कि तुम मुझे चाहते हो तो राजू को हमारे रास्ते से हटाना होगा। इस पर रामराज ने योजना बनाई। 28 मार्च को होली के दिन वह राजू के घर आया और पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। राजू ने भी उसे माफ़ कर दिया। फिर दोनों शराब पीने चले गए। प्लान के मुताबिक रामराज ने अपने दोस्त नीरज पासवान को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था। तीनों लोगों ने शराब के ठेके पर बहुत शराब पी ली। फिर पीएनसी प्लांट के पास ले जाकर फिर तीनों ने शराब पी और जब राजू नशे में टुल्ल हो गया तो रामराज ने पीछे से एक पत्थर से उसका सर कुचल दिया और उसके शव को वहीं झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। 29 मार्च को राजू की पत्नी अपने जेठ के घर गई और उनको बताया राजू कल होली खेलने घर से निकला था, अभी तक नहीं लौटा। मुझे फिक्र हो रही है। तब राजू का बड़ा भाई पुलिस थाने गया और अपने छोटे भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही ये बताया कि राजू की पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। उसका अवैध संबंध राजू के मौसीरे भाई के साथ चल रहा है। 30 मार्च को किसी ने नज़दीक के पुलिस थाने में फ़ोन किया कि पीएनसी प्लांट के पीछे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही राजू के भाई को शव की शिनाख्त कराने बुलाया गया। राजू के भाई ने शव को राजू के रूप में पहचान लिया। तब सबसे पहले पुलिस ने राजू की पत्नी को ताबे में लिया और उससे पूछताछ की, तो वह सब इस हत्याकांड से अनजान बनने का नाटक करने लगी। जब पुलिस ने रामराज और उसके संबंध के बारे में पूछा तो वह सकबका गई और राजू की हत्या करने में रामराज, नीरज पासवान और खुद का हाथ होना कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत हसुआ गांव से रामराज साहू और नीरज पासवान को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और 2 अप्रैल को तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब तीनों की रंगीन जिंदगी सलाखों की काल कोठरी में बीत रही है। ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूँ किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार।